बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल असिया बतूल एस्ट्रोलॉजी, जहां हम सितारों की चाल से आपके आने वाले कल को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम खास तौर पर आपके लिए लाए हैं 8 दिसंबर से 14 दिसंबर 2025 का मुकम्मल हफ्तावार जायजा। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। ये कोई आम हफ्ता नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार सियारों की कुछ बड़ी तब्दीलियां तमाम बुर्जों पर अपने गहरे असरात छोड़ने वाली है। तो आइए जानते हैं कि मोहब्बत, पैसा, करियर और सेहत के मामले में आपका सितारा क्या कहता है और आपको किन चीजों में एहतियात बरतने की जरूरत है। जैसे जैसे हफ्ता अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ता है, हम देखेंगे कि रंग एक दिलकश अंदाज में आपस में मिल रहे हैं। ज़ोहरा अपनी नर्म दिलकशी के साथ सूरज के करीब जा रही है, जो हमारी जिंदगियों में मोहब्बत और मुतहर्रिक तवानाई की बूंदें बखेर रही है। ज़ोहरा और सूरज दोनों बुर्ज कौस में घूमते हुए ये एक शानदार मौका है कि हम अपने नजरियात को मोहब्बत के जरिए कबूल करें, और ज्यादा वसी पैमाने पर, जो हमारे लिए वाकई अहम है। लेकिन सूरज ज़ोहल के साथ एक सख्त मुरब्बे का सामना करने वाला है। और आइए हकीकत पसंद बने, ज़ोहल बिल्कुल नर्म तरीन सैयारा नहीं है। ये संजीदा सैयारा सख्त मेहनत और पाबंदियों की अलामत है, जो वाकई हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से तवानाई हासिल कर सकता है, क्योंकि सूरज के साथ उसके ताल्लुकात पेचीदा है। खुशगवार पहलू यह है कि ज़ोहल एक बड़ी आबी बुरूज वाली मसलस का हिस्सा भी है, जो हमारी जज्बाती सेहत को बरकरार रखने में मददगार साबित होता है। लेकिन हमें इस तवाजुन को ज़हन में रखना जरूरी है। मरकरी 11 दिसंबर बरोज जुमेरात तक बुर्ज अकरब में घूमता रहेगा, जो हमें अपने जज्बात की गहराइयों में ले जाता है और हमारे ख्यालात पर रोशनी डालता है। लेकिन जुमा 12 दिसंबर को ये कायनाती मैसेंजर बुर्ज कौस में दाखिल होगा, जो हमारे जहनों को बड़े ख्यालात और फलसफियाना अक्कासी के साथ सितारों की बुलंदियों तक पहुंचने की तरगीब देता है। इस जानदार बुर्ज में मरकरी हमें नए खतों की जानिब कदम बढ़ाने की दावत देता है, जहां हम नए तरीकों की तलाश में निकलेंगे जो हमारे सकाफती और फलसफियाना ख्यालात को तकवीयत दे सकते हैं। जैसे जैसे हफ्ता करीब आता है, आइए इस सकाफती खोज के मौका से भरपूर फायदा उठाते हुए उन अकायद पर गौर करें जो कभी कभार खौफ की कैफियत पैदा करते हैं, लेकिन हमें एक ऐसी दुनिया की तरफ ले जा सकते हैं जहाँ रूहानियत की भरपूर झलक नजर आती है, जो अक्सर खुद और मादी चीजों पर मरकूज होती है। अब वीडियो की तफसील में जाने से पहले इसे लाइक करना ना भूली, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए अब हर बुर्ज की तफसील पर गौर करते हैं। बुर्ज असद यानी लियो, 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद ये हफ्ता आपके लिए खास तौर पर ताकतवर और शदीद महसूस होता है। इसमें गहरे जख्म, जज्बात और खुद आगाही के साथ साथ नफसियाती अक्कासी भी शामिल हो सकती है। पुराने के साथ नए का मिलाप। मजीद बरहा आप में से कुछ के लिए हो सकता है कोई खास फर्द हो जिसके साथ आप इस हफ्ते बातचीत कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप किसी के साथ गहरे ताल्लुक का तजर्बा कर सकते हैं, जो कि रूहानी बंधन की मानिंद है। दूसरों के लिए ये रूह के मुआहदे की तरह हो सकता है। आपकी कुती इरादी मजबूत है और आप जिंदगी में अपनी ख्वाहिशात और ख्वाबों को पूरा करने के लिए पुरज़्म हैं, बशमूल आपके ताल्लुकात के बारे में अपने इरादे भी। उग्रचे चैलेंजेस आ सकते हैं, आप उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। अपने आप से ईमानदार और सच्चे होने की अहमियत को तस्लीम करें, जो इस हफ्ते एक अहम तवज्जो है। आपके माजी में से कोई दोबारा जाहिर हो सकता है। आपकी डेटिंग से किसी के साथ मुफाहमत दोबारा राब्ता हो सकता है। आप में से कुछ लोग इस शख्स असूरती हाल को किसी न किसी शक्ल में जाहिर कर रहे होंगे। कशिश का रूहानी कानून बहुत ताकतवर है और ये बताता है कि आपके ख्यालात हकीकत में अमली शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। यहाँ दिल भी खुलते हैं, खास तौर पर उन लोगों के साथ जिनके साथ अपने नतीजा दलाइल तनाज़ात का तजर्बा किया है। ताल्लुकात उफ़ुक़ पर हैं। मैं ये पेश गोई कर रही हूँ कि यह हफ्ता गुफ्त और शनीद और तस्फिये के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जहाँ आप दूसरों के साथ मिलकर काम करने के फ़वाइद हासिल करेंगे। इस हफ्ते टीम वर्क बहुत अहम होगा। आप में से कुछ लोग 3 फ़रीक़ी शिराकत दारी में शामिल हो सकते हैं, जिसमें किसी मंसूबे पर इकट्ठे होना, बाहमी ताउन से कुछ बनाना, मुश्तरका मंसूबा शुरू करना शामिल हो सकता है। मैं टीम वर्क पर भी खास जोर देती हूँ। आप में से कुछ के दरमियान फतह की एक शक्ल नजर आएगी। वाकई ये एक फतह है। आपकी दुआएं कबूल हुई और कबूल की जाएंगी। ईमान को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। ये तवानाई आपको भी घेर लेती है। आप में से कुछ लोगों के लिए एक शानदार ख्याल मौजूद है, लेकिन हो सकता है कि आप इसे इस्तेमाल ना कर रहे हों या शायद अपने इसे नजरअंदाज कर दिया हो। यह कोई रास्ता नहीं है जिस पर आपको चलना चाहिए। बराए करम समझें कि ये एक कीमती ख्याल है। ये एक मुशाहिदा है जो मैं यहाँ कर रही हूँ। अब आप में से कुछ के लिए ऐसा लगता है कि आप मायूसियों से दूर जा रहे हैं। लगता है कि आपने इस बाब को खत्म कर दिया है।
इसलिए मुस्बत तब्दीलियां आपके करीब आ रही हैं और आपके पास एक बेहतरीन ख्याल है जिसकी रहनुमाई की जा रही है। इस तरह इसका एहसास करने के लिए कुछ अक़दाम उठाएं। ये पैगाम आपके लिए अहम है। उफ़क़ पर कुछ नताइज नजर आ रहे हैं। खास तौर पर माली मामलात के हवाले से एक मुश्किल सूरत-ए-हाल वाज़ेह है। शिफा बख्श तवानाई भी मौजूद है। ये माजी के दर्द मुश्किलात से पैदा हुआ है और आप एक नए सिरे से आगाज कर रहे हैं। मैं आपको ये नसीहत करती हूँ कि अपने साथ नरमी बरतें और दूसरों के साथ भी। आपके आसपास किसी भी सूरत-ए-हाल में इसका मुशाहिदा होगा क्योंकि एक नई शुरुआत का एहसास है। आपने कुछ नताइज अखज़ किए हैं और माली हालत बेहतर हो रही है। खुशहाली का बहाव आपके लिए मौजूद है। कुछ लोगों के लिए सवालात ख्वाहिशात हो सकती हैं, शायद आप जवाबात की तलाश में हो। तो जो जवाब मुझे मिल रहा है वो ऐन मुस्बत है। हाँ बिल्कुल ठीक है। पीर से बुध तक आपको ज़हनी बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। नए और मुख्तलिफ ख्यालात की भरमार के साथ ये फैसला करना मुश्किल हो सकता है कि कहाँ से शुरू किया जाए। आपको घबराहट और परेशानी महसूस हो सकती है, खास तौर पर जब वक्त की कमी हो और आपके पास बहुत से काम हो। अपने ख्यालात में नज़्म और ज़ब्त पैदा करने से आप चीज़ों पर ज़्यादा मुअस्सिर तरीके से तवज्जो मरकूज़ कर सकेंगे और उन्हें बेहतर तरीके से संभाल सकेंगे। जैसे जैसे जुमेरात से इतवार का वक्त करीब आता है, गहरी सोच और दिलचस्प गुफ्तगू की तवक्को रखें। आपकी ज़हन की बसीरत और तहकीकी फितरत छपी हुई सच्चाइयों और मंसूबों को सामने ला सकती है। आपके पास पैगाम पहुंचाने और दूसरों को उन तसव्वुरात के बारे में कायल करने की ताकत है जो अमूमन खौफज़दा मोहतात नजर आते हैं। यह वक्त तालीमी कामयाबियों और इम्तहानात के लिए भी बेहतरीन है। आसमानी सैयारे आपकी रोमानवी जिंदगी के हक में जुड़े हुए हैं। तवानाई का एक नया इजाफा एक अहम मुलाकात अजूड़े के तौर पर एक नई शुरुआत की सूरत में हो सकता है जो आपको ज्यादा गहरे रिश्ते की तरफ ले जाएगा, जिसकी खुसूसियत शदीद तबादले बाहमी ताउन के मंसूबे और जज्बे से होती है। जोश व खुरूश की एक लहर दौड़ती है, आपको माजी के साए और मनफी जज्बात को दूर करने में मदद देती है, नए नए और फायदामंद तजुर्बात की राह हमवार करती है। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले हफ्ते की मंसूबा बंदी में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली और नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपको इस हफ्ते से क्या उम्मीदें हैं। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला आप एक अहम मोड़ पर खड़े हैं, हालांकि अभी तक सब कुछ वाज़ेह नहीं हुआ। जब वक्त आएगा तो मुझे कुछ चीज़ों को दोबारा तरतीब देने की ज़रूरत महसूस होगी। इस हफ्ते आपकी सलामती, इस्तेहकाम, घर और ख़ानदान पर ख़ास तवज्जो दी जाएगी, चाहे आपके खदशात कुछ भी हो। कुछ लोग माजी की तरफ देख सकते हैं और जो पहले किए गए इक़दामात हैं वो दोबारा कारामद साबित होंगे। ये पैगाम भी वाज़ेह है क्योंकि ये आपके तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को बढ़ा देगा। आजमाइशों और मुश्किलात के बावजूद आप उन पर काबू पाने की ताकत रखते हैं और मुख्तलिफ रुकावटों को उबूर करेंगे। ये थीम पूरे हफ्ते जारी रहेगा। ऐसा लगता है कि माली मसाइल और रोजगार के चैलेंजेस का कोई नतीजा निकल रहा है। कारोबार के मालिक अफराद के लिए माली फवाइद की तवक्को की जा रही है, जो एक मुस्बत तब्दीली की अलामत है। मैं काम, करियर और घरेलू मामलात में तब्दीली की पेशगोई करती हूँ और दूसरों के लिए भी माली इस्तेहकाम की उम्मीद है। इस तरह एक नया आगाज करीब है और कुछ लोगों के लिए माली आज़ादी भी उफ़ुक़ पर नजर आ रही है। इस हफ्ते ड्रामे से दूर रहना बहुत जरूरी है। याद रखें, ये आपका सर्कस नहीं है और न ही आपका बंदर। आपके आसपास सुकून का एहसास बहुत खुशी देता है, खास तौर पर जब आपके प्यारे आपके साथ होते हैं और आपकी ज़रूरत के वक्त आपकी मदद करते हैं। ये मोहब्बत भरी तवानाइयाँ हमेशा आपके लिए मौजूद है। लेकिन इस हफ्ते आप ज़िद्दी हो सकते हैं और अपने ख्यालात में फंसे रहने का एहसास कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि आप सिर्फ वही चीज़ें देखना चाहते हैं जो आपके दिल को भाती है। कुछ लोग आप में सस्ती महसूस कर सकते हैं और शायद फयाज भी नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप में सखावत की कमी है। दरअसल आप अपने मुस्तकबिल और बचत की हिफाजत पर तवज्जो दे रहे हैं। साबित कदमी वाकई अहम है। मेरे ख्याल में आपका पैगाम यह है कि आप अपने मकासद को हासिल कर लेंगे। इसमें आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेना शामिल है। ये एक अहम अमल है जिसमें आप अपनी जिंदगी की हर चीज का तज्जिया करते हैं। ये तब्दीलियां आपको किसी भी गैर मुतवाजिन चीज को ठीक करने में मदद करेंगी। लिहाजा आपके हालात को दोबारा तरतीब देने और उनका जायजा लेने की जरूरत है। आपको इससे ज्यादा माली सुकून और इस्तेहकाम हासिल है जितना आप समझते हैं या सोचते हैं। मजीद ये कि आपके आसपास कोई बहुत सखी हो सकता है। आप अपने माली मामलात में महारत हासिल कर लेंगे, जो कि एक खुश आइंद बात है।
अगर आप एक उस्ताद हैं, शायद कोई आपको कीमती मशवरे दे सकता है। आप खुद को दूसरों को सिखाते हुए भी पाएंगे जो आपने सीखा है। आपके आसपास भी सुकून महसूस होगा। ये सुकून इस समझ से पैदा होता है कि जिंदगी में सबसे अहम चीज खुद से मोहब्बत करना और अपनी जिंदगी में मोहब्बत को कबूल करना है। ये एक ऐसा पैगाम है जिसे किसी को सुनने की जरूरत है। मुमकिन है कि आप कुछ मामलात के बारे में काफी मायूस और खास महसूस कर रहे हो। आप मवासलात में बेहतरीन हैं, सही ख्यालात रखते हैं और बहुत नतीजा खेज हैं। हो सकता है कि कोई आसपास हो जो आपको तमीरी तनकीद पेश करे। ये आपकी मर्जी है कि इसे कबूल करना है। अपनी जिंदगी में तमाम अच्छी चीजें देने और हासिल करने के लिए अपने दिल को खोलें। मुझे यकीन है कि आपको अपने माहौल को साफ करना जरूरी होगा। बेतरतीबी को दूर करें और अपने आसपास की तवानाई को ताज़ा करें। अपने माहौल को दोबारा तरतीब देने से आपको सुकून और खुशी मिलेगी। खुशी की ताकत वाकई आपके आसपास मौजूद है। इसलिए किसी चीज को दोबारा तरतीब देने या नए सिरे से मुनज़्ज़म करने पर गौर करें। पीर और मंगल की खुसूसियात इस्तिकामत और मुस्तकिल मिजाजी हैं, जो आपको पेचीदा और तवील मुद्दती मंसूबों का सामना करने की ताकत देती है। आपकी मजबूत तवज्जो, अमली फैसले करने की सलाहियत और मुनज़्ज़म नुक्ता नज़र आपको अहम फैसले करने में मदद फराहम करेंगे। जब आप ज्यादा जिम्मेदारी कबूल करते हैं तो आप अपनी वफादारी और काबिल एतमाद होने की वजह से इज्जत और तारीफ हासिल करते हैं। यह वक्त कारोबारी मुआहदों पर बातचीत करने और मुआहदों को हतमी शक्ल देने के लिए खास तौर पर मौजू है। बुध से इतवार तक का माहौल आपकी तख्लीकी सलाहियतों, बातचीत की महारत और रूहानी तलाश के लिए बेहतरीन है। आपके अल्फाज दूसरों के लिए सुकून और शिफा का जरिया बन सकते हैं। आपकी हिस्सी तेजी आपको नई बसरतें फराहम कर सकती है। ख्वाबो मुराकबा और रूहानी रहनुमाओं की मदद से आप रूहानी पैगामात हासिल कर सकते हैं। हमदर्दी और रूहानियत का ये गहरा एहसास आपके ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएगा। खामोशी का उसूल एक सादा इलाज हो सकता है, मगर ये ना भूलें कि आपका साथी आपके जज्बात को खामोशी से नहीं समझ पाएगा। एक सेहतमंद मोहब्बत की जिंदगी के लिए खामोशी को तोड़ना और गैर कही हुई बातों को हल करना जरूरी है। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले हफ्ते की मंसूबा बंदी में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपको इस हफ्ते से क्या उम्मीदें हैं। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान ये हफ्ता आपके लिए तब्दीलियों और नए मौक़े का एक शानदार दूर है। आपकी कुछ रूहानी अक़दार भी उभर कर सामने आ सकती है। आप खुद को इस बात पर गौर करते हुए पाएंगे कि क्या शेयर करना जरूरी है, खास तौर पर आप में से कुछ के लिए। मजीद बरहा इसमें सफ़र भी शामिल हो सकता है और आप अहम सरगर्मियों में मशगूल हो सकते हैं। मैं इस तवानाई को भी महसूस कर रही हूँ। आप में से कुछ इस हफ्ते कानूनी मामलात से निपटने की ज़रूरत महसूस कर सकते हैं, जबकि दूसरे शायद फ़लसफ़ियाना तसव्वुरात पर गौर कर रहे हों। कुछ लोगों के लिए अगर आप फ़िलहाल स्कूल में हैं तो इजाफी कोर्सेज करने का मौका मिल सकता है। इस तरह इल्म का खजाना आपके रास्ते में आ रहा है। ये वाकई दिलचस्प है। इस हफ्ते अमन की पेशकश का भी इम्कान है। आपको गैर मुतवक्के चीज़ों की तवक्को करनी चाहिए। कुछ वाकयात का मोड़ भी आ सकता है। यह तवानाई खुद को जाहिर कर रही है। अच्छी खबर आपके लिए उफुक पर है। आप बुर्ज जौज़ा से घिरे हुए हैं या किसी बुर्ज जौज़ा से खबरें वसूल कर रहे हैं। यह तवानाई भी मौजूद है। ये अमन की पेशकश हो सकती है या इससे मलती जलती कोई चीज़ जो उभर रही है। कशिश का रूहानी कानून, इस कानून की मश्क करना वाकई ज़रूरी है। आप अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें मुतवज्जे कर सकते हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं या जिनकी ख्वाहिश रखते हैं। उफक पर एक जश्न की झलक भी है। ये सब कुछ वाज़े होता जा रहा है। आप में से कुछ लोग अपनी जिंदगी में वालिद की शख्सियत या किसी मजबूत इरादे वाले शख्स के साथ बातचीत कर रहे होंगे और आप अपनी ताकत को दोबारा हासिल कर रहे हैं, जो कि आपकी जिंदगी में एक नए दरवाजे के खिलने की अलामत है। ये एक नए बाब की शुरुआत की नुमाइंदगी करता है और इसमें इम्कानात की एक दुनिया छपी हुई है जो आपने पहले कभी नहीं सोचे थे। मुझे यकीन है कि आप इस बात से वाकिफ हैं। कोई ना कोई आपकी मदद के लिए आ रहा है, तो बातचीत के लिए तैयार रहें। अपने इरादों को वाज़े करें, अपनी ख्वाहिशात के बारे में साफ रहें और बगैर किसी हिचकिचाहट के उन पर तवज्जो मरकूज करें। अपने ईमान को मजबूत रखें, यही पैगाम है। एक खास किस्म की फनकाराना तवानाई महसूस हो रही है जो खुद के इजहार की एक शक्ल की तरफ इशारा कर सकती है। यह तवानाई वाकई नुमायां है। आप में से कुछ लोग किसी चीज़ या किसी फर्द से अलहदगी के बारे में सोच रहे हैं, या शायद आप पहले ही इस अमल में हैं।
ऐसा लगता है कि ये फौरी तौर पर नहीं हो सकता, बल्कि अगले 6 से 7 महीनों में हो सकता है। मजीद बरह मैं समझती हूँ कि आप में से कुछ के लिए बेवफाई मौजूद हो सकती है। आप में से कुछ का साबिक साथी वापस आ सकता है, हालांकि उन्हें कोई तब्दीली नहीं आई है। मजीद बरह इस हफ्ते अचानक तब्दीलियां हो रही हैं। अपने फिजिकल जिस्म और जज्बाती हालत से मिलने वाले इशारों पर तवज्जो देना जरूरी है, क्योंकि वो इलाही तौर पर आपकी रहनुमाई कर रहे हैं। ये तवानाइयां अपने आप को पेश कर रही हैं, जो इस हफ्ते आपकी तवानाई को साफ करने और उसकी हिफाजत करने की जरूरत की निशानदेही करती है। मैं अहम खबरों के जल्द आने के इम्कान की भी पेशगोई करती हूँ, मुमकिना तौर पर आपसे या किसी छोटे बच्चे से मुताल्लिक। ये तवानाई जोश और खुरूश से भी वाबस्ता है। आपको एक ख्याल को बेहतर बनाने की जरूरत हो सकती है, जो काफी इख्तिराई हो सकता है। ये यकीनी तौर पर एक ऐसा वक्त है जब आप अपने आप को अपनी फनकाराना कोशिशों में डूबा सकते हैं। इस हफ्ते किसी न किसी तरह की अलहदगी का इम्कान है, हालांकि ये एक आर्जी सूरती हाल हो सकती है। लगता है कि आप में से कुछ लोग नई शुरुआत करने वाले हैं, चाहे वो नौकरी हो या कोई कारोबारी मंसूबा। उफ़क़ पर खुशहाली और कामयाबी की झलक नजर आएगी। इस हफ्ते बहादुरी दिखाना और अपने अकायद की हिमायत करना बहुत जरूरी है। ये वाकई अहम है। सब्र भी एक जरूरी उनसर है। आप तरक्की कर रहे हैं, इनामात आपकी तरफ आ रहे हैं और आप बिलाशुबा आगे बढ़ रहे हैं। आप कुछ तफसीलात को हतमी शक्ल देने और एडजस्ट करने के अमल में हैं, लेकिन आप यकीनी तौर पर खुशहाली और कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। ताहम सब्र का मुजाहरा करना जरूरी है। आपको दूसरों की तरफ से मोहब्बत और दिलचस्पी मिलेगी। ये तवानाई वाज़े हो रही है और लगता है कि आप में से कुछ के लिए एहसास है कि आप महफूज हैं। आपकी हिफाजत की जा रही है, खास तौर पर किसी भी मनफी तवानाई से। आप महफूज हैं, अपने प्यारों और अपने घर के साथ रहनुमाई कर रहे हैं, लिहाजा आपके आसपास रूहानी तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है। ये तवानाइयां वाकई मौजूद हैं। मुझे लगता है कि आपके दिल में कुछ ऐसा है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं या जिसकी उम्मीद कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपको उन शानदार इत्तेफाकात के लिए तैयार रहना चाहिए। ये अचानक सामने आएंगे। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले हफ्ते की मंसूबाबंदी में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली और नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है और आपको इस हफ्ते से क्या उम्मीदें हैं। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अकरब, आपको मुमकिन है कि पेशिंगोई के ख्वाब आएं, शायद ये ख्वाब आपको डरा सकते हैं या परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा इस हफ्ते आप अपने जज्बात को अपने अमाल और रद्द-ए-अमल की रहनुमाई करने की इजाज़त दे सकते हैं। यह जाहिर करता है कि आपके एहसासात आपके रद्द-ए-अमल में एक अहम किरदार अदा करेंगे। इस हफ्ते चीज़ें कुछ उलझन में पड़ सकती हैं। मजीद बरह घर में कुछ सरगर्मियां हो रही हैं। इस हफ्ते मिजाज की तवानाई भी काम कर सकती है। मैं घर पर बहुत सी सरगर्मियां देखती हूँ जिनमें ज़ायरीन शामिल हो सकते हैं। आप इस हफ्ते काफ़ी पुरजोश भी महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा नए तजुर्बात यकीनी तौर पर आपके लिए उफ़क़ पर हैं, मुमकिना तौर पर नए जाने वालों के साथ। लेकिन जल्दबाजी बाज़ औक़ात मसाइल पैदा कर सकती है। हो सकता है आप में से कुछ आज़ादी की तलाश में हो। आप कुछ जिम्मेदारियों से आज़ाद महसूस कर सकते हैं या शायद आप आज़ाद होना चाहते हैं, खास तौर पर अगर आप खुद को फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। इसके बावजूद आज़ादी की तवानाई आपके आसपास मौजूद है, जो कि एक खुश आइंद बात है। मजीद ये कि कोई है जिसके पास एक सवाल है और जवाब हाँ में है। आप खुद को सिर्फ इस चीज़ पर मरकूज पाते हैं जो आप इस हफ्ते देखना चाहते हैं और आप अपने ख्यालात में किसी हद तक फंसे हुए महसूस कर सकते हैं। निजतन दूसरों के लिए ये समझना मुश्किल हो सकता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, ताहम आप अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर और फिक्र करने के मरहले में हैं। आप सोच रहे हैं कि कोई भी अहम फैसला करने से पहले चीजें किस तरह सामने आएंगी। आप अपनी जिंदगी का जायजा ले रहे हैं और किसी भी अदम तवाजुन को दूर करने के लिए आपका अज़्म खासा मजबूत है। आप में से कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में कुछ कुर्बानियां शामिल हो सकती है। कुछ अफराद इस वक्त के दौरान गम, नुकसान और मातम का सामना कर रहे होंगे, इसलिए ये वाज़ेह है कि ये सूरती हाल मौजूद है। हो सकता है कि कोई आपकी जिंदगी से रुखसत हो रहा हो और इस रुखसती के हवाले से कोई खबर हो सकती है। ऐसा लगता है कि इस सूरत-ए-हाल में कोई करीबी दोस्त भी शामिल हो सकता है। मजीद ये कि आप में से कुछ को अपने वक्त के इंतजाम में तवाजुन कायम करने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। इसमें आपके काम, नौकरी, स्कूल, करियर और घरेलू जिंदगी के दरमियान तवाजुन पैदा करना शामिल है। आपको शायद थोड़ी मायूसी महसूस हो रही हो और आपके अल्फाज भी तेज हो सकते हैं। आप खुद को दूसरों के साथ किसी हद तक बहस करने वाला भी महसूस कर सकते हैं।
कोई ऐसा है जो आपका मुशाहिदा कर रहा है और ये शख्स मुमकिना तौर पर एक छुपा हुआ मुखालिफ हो सकता है। हर कोई आपका दोस्त नहीं होता। मजीद बरहा आप में से कुछ लोग अपनी जिंदगी में तब्दीलियां करने पर गौर कर रहे हैं। ये तब्दीलियां आपकी वार्डरोब को दोबारा तरतीब देने या शायद आपके बालों के अंदाज को तब्दील करने जैसी हो सकती है। नए मौके उभर रहे हैं। मजीद ये कि हो सकता है आप किसी दूसरे बुर्ज अकरब या किसी ऐसे शख्स के साथ मामला तय कर रहे हों जो इसी तरह की खुसूसियात रखता हो। आपके आसपास एक बहुत ही आरामदेह तवानाई मौजूद है। ये आपके रूहानी रहनुमाओं की मौजूदगी है, खास तौर पर जब आपको सुकून की जरूरत हो। ऐसा लगता है जैसे आपका दिल भी ठीक हो रहा है। इस दौरान अमन का इंतखाब करना बहुत मुनासिब है। आप इस हफ्ते कामयाबी हासिल करने के लिए भी बहुत पुरजोश हैं। मजीद ये कि आप अपनी जिंदगी में ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, चाहे ये मुस्बत हो या मनफी। लेकिन लोग इस हफ्ते आपको बहुत पुरकशिश और खूबसूरत महसूस कर रहे हैं। कुछ शिकायत और नाराजगियां महसूस होंगी जिनका आप सामना कर रहे हैं। मजीद बरहा आपके लिए एक अहम तब्दीली उफ़ुक़ पर है। कुछ चीजें धुंधला रही हैं और अब आप किस्मत का सामना कर रहे हैं। लगता है कि आपकी रूहानी बसीरत किसी न किसी तरह बेदार हो रही है और ये जानना जरूरी है कि आप इससे ज्यादा प्यारे हैं जितना आपने पहले सोचा था। मजीद बरहा मोहब्बत आपको घेरे हुए है। आप में से कुछ किसी उस्ताद या सरपरस्त के साथ मशगूल हो सकते हैं जो आपकी जिंदगी में एक मजबूत मौजूदगी है। अगर आप उस्ताद हैं तो ये हफ्ता आपके लिए काफी नतीजा खेज साबित होगा। सच्चाई को अपनाना और अपने आप के साथ ईमानदार रहना बहुत अहम है। ऐसा लगता है कि आपके पास कामयाबी की चाबी है जो खुशकिस्मती के एक मौके पर आपके हाथ आ सकती है। कुछ नागुज़ीर तौर पर होने वाला है जिसके नतीजे में कुछ वाकयात और एक ऐसा मौका मिलेगा जो आपको मुस्बत समत की तरफ ले जाएगा। ये आपके लिए गैर मुतवक्के हो सकता है, लेकिन ये बिलाखिर आपकी सूरत-ए-हाल को उन तरीकों से बेहतर करेगा जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं था। पीर से बुध तक का वक्त जोश व खुरूश, तब्दीली, तनाव और गैर मुतवक्के तौर पर बढ़ते हुए एहसासात से भरा हुआ है। बुर्ज अकरब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले हफ्ते की मंसूबा बंदी में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपको इस हफ्ते से क्या उम्मीदें हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए अपनी राय का जरूर इजहार करें। शुक्रिया और खुदा हाफिज।